नमस्ते। आप लोगों को जैसे मालूम है, सोमवार को 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन होगा। तो उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी काफ़ी सारे मंदिर गए थे जिसमें चर्चा हो रही थी। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात जिसके ऊपर चर्चा हो रही थी कि शंकराचार्य लोग, चारों शंकराचार्य नहीं भाग ले रहे हैं। तो मैं पहले बताती हूँ कि शंकराचार्य का जो भाग लेना है इस प्राण प्रतिष्ठा के सेरेमनी में, वो आवश्यक नहीं है। वो उन्होंने असल में एक प्रतिनिधित्व भेजा है अपने अपने मठ से जो जा रहे हैं, और भेंट भी आई है। मैंने खुद देखा है सिंगेरी मठ से एक पादुका और काफ़ी सारे जल, महत्वपूर्ण नदियों के जल सब भेज रहे हैं। तो चारों शंकराचार्यों की ओर से भेंट गया है अयोध्या के लिए, और उनका जो प्रस्तुति है, वो जो वहाँ पे उन्हें रहना है वो अनिवार्य नहीं है। कहीं पे भी देख लीजिएगा वहाँ पे सिर्फ। और दूसरी बात क्या है कि प्रधानमंत्री क्यों उद्घाटन में है। प्रधानमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, इसलिए उनका उद्घाटन में रहना अनिवार्य है। उनके हाथों से ही ये जो मंदिर है इसका उद्घाटन होगा। और दूसरी बात है कि पिछले हफ्ते 2-3 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी तिरुचि गए थे, जहाँ पे एयरपोर्ट का उन्होंने वो ओपनिंग किया था, और ऊपर से वहाँ पे श्रीरंगम मंदिर गए थे, और दूसरी बात वो गुरुवायूर भी गए थे। अब ये दो मंदिर का कनेक्शन अयोध्या राम मंदिर से क्या कनेक्शन बैठता है ये बताती हूँ। क्लासिकल टेक्स्ट में, पुराणों में जिक्र है कि श्री राम जी और उनकी पत्नी सीता माता ने अपने शादी के बाद इसे ही, ये उनके कुल देवता थे। श्री रंगनाथ स्वामी ही उनके कुल देवता थे। और ये जो कुल देवता, जो श्रीरंगम में जो मूर्ति है, ये मूर्ति एक्चुअली अयोध्या में थी और इसे ही पूजते थे। ये बाद में एक और कथा है जिसकी वजह से वो श्रीरंगम पहुंच गए मूर्ति, पर एक्चुअली यही वो मूर्ति थी, यही कुल देवता थे उनके, और यही वहाँ पे पूजे गए हैं। तो इसलिए वो कनेक्शन बैठता है कि ये श्री राम जी की कुल देवता के जगह जहाँ पर मूर्ति रखी है वहाँ पे जाके आए तिरुचि। दूसरी बात है कि गुरुवायूर क्यों गए, अब मैं बताती हूँ। गुरुवायूर इसलिए गए क्योंकि गुरुवायूर का जो मूर्ति है वो एक्चुअली वो वहाँ पे बनी हुई थी, वहाँ पे द्वारका में बनी हुई थी। और कहते हैं कि गुरु और वायु दोनों ने मिलकर ये मूर्ति को लाके माम्यूर स्थित कोच्चि के जगह में रखा है। और ये जगह एक्चुअली जहाँ पे वो स्थित है, गुरुवायूर की जो मूर्ति वहाँ पे जो रखी हुई है, वो मूर्ति जो है वहाँ पे उस जगह में शिव जी की तपस्या होती थी। तो शिव जी माम्यूर के क्षेत्र के राजा हैं, तो वो माम्यूर क्षेत्र वहाँ पे वो चले गए हैं। माम्यूर एक और दूसरा चले गया, वो अपना क्षेत्र इस मंदिर के लिए रखे, इस मूर्ति के लिए। गुरुवायूर की मूर्ति जो है वो बहुत ही अत्यंत प्रिय है, मुग्ध करती है। और ये कहा जाता है कि जो गुरुवायूर की मूर्ति है ये कृष्ण ने बहुत ही अच्छी बनवाई थी, और ये इसलिए वो वहाँ पे रहती है। और एक और जगह बताते कि ये मूर्ति एक्चुअली ऊपर से वैकुंठ से आई है। कई लोग की कथा है कि ये मूर्ति शिल्पकार, मतलब ये ऊपर से बनी हुई है, ये अद्भुत मूर्ति है। इससे कहा जाता है, गुरुवायूर में एक मान्यता है कि यहाँ पे कोई भी पीड़ा, हेल्थ इश्यूज़ हो, कोई भी आपके स्वास्थ्य के संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे आपके प्रार्थना करने से चली जाती है। और तीसरी बात है कि अयोध्या क्यों जाना चाहिए। अयोध्या एक दिव्य देशम है, यहाँ एक धाम है, इसलिए हमें जाना ज़रूरी है। कब जाएं ये आपकी इच्छा के ऊपर है, आप कब जाएं। आप अभी जो 25 के बाद से ये खुल जाएगी सारे, तब तो बहुत भीड़ होगी। आप चाहें तो आराम से जा सकते हैं, पर अयोध्या जाना आवश्यक है। अयोध्या एक दिव्य देशम है, और इसलिए वहाँ पे लोग बोलते हैं कि राम मंदिर तो सब जगह है, पर अयोध्या के राम तो बहुत ही अद्भुत है। यहाँ जाना सबसे अनिवार्य और मुख्य चीज़ है। आई होप ये बातें और ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।